के बानी वो नाजिम मौलाना सदर आलम साहब की तरफ से और उनके भाई जनाब नजर आलम और उनके वालिद मोहतरम मौलाना जनाब सादुल्ला साहब और उनके सारे भाई और इस मदरसा के उस्ताद सबों की तरफ से आने वाले तमाम मेहमानान का शुक्रिया अदा करते हैं। हजरत उलमाए कराम का, सामईन सामियात का, अल्लाह तबारक व तआला आप सबके आने को कबूल फरमाए। अब हजरत वाला सदर मोहतरम से दरख्वास्त करते हैं कि अपनी मुख्तसर दुआ, अपने मुख्तसर खिताब और उसके बाद तक़सीम इनामात और अपनी मुस्तजाब दुआ पर इस मजलिस का इख्तिताम फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद वअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रात गिरामी बुजुर्गान मोहतरम, मैं सुपौल मदरसा रहमानिया सुपौल की वजह से तकरीबन पिछले 30 साल से मैं इस मार्केट से, इस बाजार से वाकिफ हूँ। पिछले 7 साल से तदरीस का ताल्लुक मदरसा रहमानिया सुपौल से हुआ है। फिर अभी चंद सालों से फतवा नवीसी का, अरीफता का मामला मेरे सामने आया। सुपौल का 2 महल्ला ऐसा है जिससे आम तौर पर तलाक के मामला आते हैं और उन मामलात के आने की वजह अक्सर बेशतर बल्कि 70 से 80% जो मामलात आने की वजह होती है वह शराब नोशी और नशीली चीजों के इस्तेमाल की वजह। हम और आप ये सोचते हैं कि हमारा मोहल्ला बहुत ठीक ठाक है, हम बहुत साफ सुथरे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा काम भी हो रहा है, हमारे रहमत भाई मौजूद हैं, जमात का भी अल्हम्दुलिल्लाह काम होता है, किला में भी लोग जा रहे हैं। लेकिन मैं पूरे यकीन के साथ में बोलता हूँ कि जब लोग आते हैं फतवा लेने के लिए तो औरतों से और मर्दों से मैं कलमा जब पूछता हूँ तो कलमा तक याद नहीं। और मैंने अब कलमा सुनने की अपनी आदत बना ली है, मामूल बना लिया है कि जब कोई मामला आता है तो मैं उससे कलमा जरूर सुनता हूँ। क्योंकि पड़ोस की एक बस्ती से एक मामला ऐसे ही आया हुआ था। 4 बच्चे की माँ थी, 4 बच्चे का बाप था। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि मैंने अचानक पूछा कि कलमा सुनाओ, माँ भी नहीं सुना सकी और बाप भी नहीं सुना सका। हम और आप ये सोचते हैं कि बड़ा काम हो रहा है, मदरसा कायम हो गया, जमात वाले काम कर रहे हैं, ये खुसूसी मुलाकात हो रही है, अल्हम्दुलिल्लाह ये काम हो रहा है। अगर ये काम नहीं होता तो आप उम्मत का हाल क्या होता वो अल्लाह ही के मालूम। लेकिन इतना काम होने के बावजूद आप अपने मोहल्ले में देख लीजिए कि कितनी माँ बहनों को कलमा तक याद नहीं, और माँ बहनों को भी छोड़िए, हमारे नौजवानों को, हमारे बड़ों को भी कलमा तक याद नहीं। हुकूमत ने ये कोशिश की कि हर वार्ड में एक तालीमी मरकज होना चाहिए आंगनबाड़ी के नाम पर। ये आंगनबाड़ी क्या है? बच्चों को, बच्चियों को तैयार किया जाता है ताकि वो प्राइमरी के लायक हो जाए। आज 0 उम्र से लेकर के 5 साल की उम्र के बच्चे और बच्चियों को आंगनबाड़ी में रखा जाता है ताकि वो बच्चे प्राइमरी एजुकेशन के लायक हो जाए। हर वार्ड में एक जो है आंगनबाड़ी मौजूद है, उस पर किसी को कोई एतराज नहीं है कि एक आंगनबाड़ी है ही तो दूसरी आंगनबाड़ी की क्या जरूरत है। अगर ये मामला हमारे और आपके सामने अगर मकतब और मदरसा का मामला आ जाता है तो हम ये समझते हैं कि ये कोई जायद चीज होगी और ये समझते हैं कि ये जरूरी चीज नहीं है। हालांकि ये समझना चाहिए कि अगर इंग्लिश, हिंदी या हिसाब अगर नहीं पढ़े तो ये दुनियावी नुकसान है, लेकिन अगर हम कुरान नहीं पढ़ेंगे तो ये आखिरत का नुकसान होगा जिसके लिए हमको और आपको अल्लाह ने न भेजा है। दुनियावी नुकसान चंद रोजा है और उखरवी
हर मकतब में इंग्लिश, हिंदी या हिसाब का भी इंतजाम है। अल्हम्दुलिल्लाह उस सिलसिले में ये काम हो रहा है। आपके इस मोहल्ले का इंतखाब इसलिए किया गया था कि कोई बाज़ाब्ता फ़आल मुतहर्रिक मकतब काम नहीं कर रहा था। काम कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन फ़आल मुतहर्रिक काम नहीं कर रहा था मकतब। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हाफिज सदर आलम के दिल में, उनके वालिदे मोहतरम जनाब भाई सादुल्लाह साहब, फिर इनके बड़े भाई जनाब बाबू नजर आलम साहब के दिल में ये बात डाली कि इस सिलसिले में कोई काम करना चाहिए। हो सकता था कि वो गयारी में कायम कर देते, काम आराम से हो सकता था, लेकिन इस मोहल्ले में इस जामिया की जरूरत महसूस हुई, जिसकी वजह से उसका क़याम अमल में आया। हम और आप ये समझते कि यूं ही हो जाता है। जब एक पत्ता अल्लाह की मशीयत के बगैर नहीं गिर सकता, कोई काम अल्लाह के हुक्म के बगैर नहीं हो सकता, तो क्या ये जामिया उम्मे सलमा अल्लाह की मर्जी के बगैर कायम हो गया? बल्कि ये अल्लाह की मर्जी के मुताबिक कायम हुआ है। और हम और आप के दिल के अंदर अल्लाह ने ये बात डाली, जिसकी वजह से ये जामिया उम्मे सलमा काम कर रहा है और कायम हुआ है। ये जामिया उम्मे सलमा क्यों नाम रखा गया? उम्मे सलमा हम और आप जानते हैं कि पूरी उम्मत की माँ है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी बीवियां हैं, अज़वाजे मुतहरात हैं, ये सब के सब पूरी उम्मत की माएँ हैं। और उन माओं में से एक माँ का नाम उम्मे सलमा है। हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अपनी अक्लमंदी के एतबार से, अपनी होशमंदी के एतबार से बहुत सारी बीवियों पर, बहुत सारी औरतों पर फायद थी। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके ऊपर एतमाद फरमाया और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीबन 378 हदीसें उनसे मरवी है। हजरत आयशा के बाद सबसे ज्यादा रिवायत अगर अज़वाज मुतहरात में किसी से मरवी है वो हजरत उम्मे सलमा। उनके नाम से ये जामिया कायम हुआ है। बताइए कि उसके मकबूल होने में और मर्ज़ी मौला होने में कोई शक हो सकता है? कोई इस सिलसिले में कोई शक नहीं हो सकता। इसलिए भाइयों और बुजुर्गों और दोस्तों, चाहे जामिया छोटा हो या बड़ा हो, उसकी निस्बत आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस चबूतरा से है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी में कुरान की तालीम, हदीस की तालीम के लिए मदरसा कायम फरमाया, जिसका नाम हमारा आप सुबह नबवी कहते हैं, नबी का चबूतरा कहते हैं। और वहाँ से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुबल्लिगीन को भी रवाना किया, मुअल्लिमीन को भी रवाना किया और मैदान कारजार के लिए भी लोगों को रवाना किया। और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मस्जिद नबवी में वो मरकज बना हुआ था, इसलिए इसकी निस्बत भी उससे जाकर के मिलती है। अब ऐसे मौके पर हमारी और आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है? उस सिलसिले में हमारे उलमाए किराम ने उसकी तरफ तवज्जो दिलाई। आज मदरसा रहमानिया जहाँ कायम है, आपको मालूम है कि ये वहाँ पर कायम नहीं हुआ था, बल्कि शेखपुरा में जो तालाब के किनारे एक जगह अभी भी मकतब की है, वहाँ पर कायम हुआ था। फकीर मोहम्मद रंगरेज साहब ने जमीन दी, फिर उसके बाद जमीन का सिलसिला, वक्त का सिलसिला और लोगों के देने का सिलसिला शुरू हुआ और आज मदरसा रहमानिया सुपौल 125 साल से कायम व दायम है। और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि क़यामत तक इंशाअल्लाह मदरसा रहमानिया काम करता है। मदरसा रहमानिया फकीर मोहम्मद साहब वाकिफ दुनिया से चले गए, रंगरेज साहब, लेकिन आज उनकी दी हुई जमीन पर अल्लाह का नाम लिया जा रहा है, क़यामत तक उसको सवाब पहुंचता है। तो जिस जमीन पर कोई इदारा कायम होता है और अल्लाह अल्लाह का नाम लिया जाता है, उस इदारे की सरजमीन को अल्लाह कबूल फरमाते हैं और उसका सवाब हमेशा हमें और आपको पहुंचता रहेगा। इसलिए जरूरत इस बात की है कि जब हमने इस मोहल्ले में हमारे बड़ों ने, हमारे अजीजों ने यहाँ की जरूरत को महसूस करते हुए जब ये बेड़ा उठाया है, तो हम तमाम लोगों को रास्ते में रोड़े नहीं अटकाना है और रास्ते में रुकावट नहीं डालनी है, बल्कि मिलजुल करके इस कारवां को आगे बढ़ाना है। उसके लिए अपनी जान, अपनी माल,
हर तरह के ताउन करके इंशाअल्लाह इसको जामिया बनाने की कोशिश करनी है। इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे। अल्लाह के लिए अल्लाह की सरजमीन पर हाथ उठा करके आपने ये वादा किया है, अल्लाह ताला आपके हाथ उठाने की बात रख ले। सुपौल को कौन जानता? आज कहीं भी चले जाइए, मेरा सुपौल कौन सा सुपौल? जहाँ रहमानिया है, तो रहमानिया की वजह से सुपौल को जाना जाता है। इस मोहल्ले का पहला नाम मोहल्ला ज़िराअत रखा गया, जामिया उम्मे सलमा मोहल्ला ज़िराअत सुपौल। तो ज़िराअत का नाम जामिया उम्मे सलमा के साथ जुड़ा हुआ है। अब जब भी ज़िराअत का नाम लिया जाएगा तो कहा जाएगा वही ज़िराअत जहाँ जामिया उम्मे सलमा काम कर रहा है। तो ये इस मोहल्ले की बड़ाई और उसकी तारीफ की बात होगी। इसलिए भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, हमारे हाफिज सदर आलम साहब जामिया इरशादुल उलूम अक्ल कुआं से फारिग है। वो किसी दूसरे मदरसे में भी जाके काम कर सकते थे और काम कर रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन उन्होंने इस मोहल्ले की जरूरत को महसूस करते हुए यहाँ इस जामिया को कायम किया है। जरूरत इस बात की है कि अपना जामिया इसको समझे, अपना मदरसा इसको समझे, अपने बच्चों और अपने बच्चियों को भी यहाँ पढ़ने के लिए दें और हर तरह का ताउन यहाँ दे करके इसको मजबूत करें और इसको तरक्कियात से नवाजें। तो इंशाअल्लाह बड़ा काम होगा और आपके मोहल्ला वालों के ऊपर ये एहसान है, इस एहसान का चुकाना आपकी जिम्मेदारी बनती है। हमारे भाई रहमत साहब अल्हम्दुलिल्लाह मालूमा की सरजमीन पर जो जलसा हो रहा है, हमारे भाई रहमत साहब की अल्लाह का फजल करम है कि अल्लाह ने इस जगह को इस नेक काम के लिए कबूल किया। आप देख रहे हैं कि आए दिन बुराई के अड्डे भी बनते हैं, लेकिन इस सरजमीन की खुशनसीबी है कि आज जलसा हो रहा है, कुरान की तिलावत हो रही है, उलमाए किराम के बयानात हो रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो भी दीन का काम हो रहा है, नेकी का काम हो रहा है, चाहे दावत का काम हो, मदरसा और मकतब का काम हो, हर एक का हमें मुआविन बनना चाहिए। दीन का काम सिर्फ दावत ही नहीं है, दीन का काम सिर्फ मदरसा ही नहीं है, बल्कि ये समझना चाहिए दीन का काम दावत भी है और दीन का काम मदरसा भी है, दीन का काम पंचायत करना भी है, दीन का काम हक वालों को हक पहुंचाना भी है, दीन का काम मदरसे को तरक्की देना भी है। भी और ही में बहुत फर्क है। इसलिए जिससे अल्लाह ताला जो काम ले रहा है उस काम की कदर भी होनी चाहिए और उस काम की अहमियत भी होनी चाहिए। बस ज्यादा वक्त हो चुका है, हम तो आते ही जाते रहते हैं, मोहल्ला हम लोगों का है और हम आप लोगों के लिए है। ये पूरे के पूरे उलमा हमेशा कोशिश करते हैं कि हर जुमरात को औरतों की ख़वातीन इस्लाम की एक मजलिस हो, हमारे उलमा किराम के बयानात होते रहते हैं। इंशाअल्लाह फिर बयानात का सिलसिला के बाद इंशाअल्लाह वो सिलसिला शुरू होगा। जरूरत इस बात की है कि इस काम को अपना काम समझे, इस जरूरत को अपनी जरूरत समझे। अगर हमारा बच्चा दरभंगा पटना में पढ़ ले तो उससे पूरे समाज का भला नहीं होगा, बल्कि समाज का भला उस वक्त होगा जब पूरे समाज के बच्चे और बच्चियां पढ़ने लगे और पढ़ने वाली हो जाए। तो इंशाअल्लाह ये फिक्र करेंगे तो अल्लाह हमारे बच्चों और हमारी बच्चियों को भी नाकाम नहीं होने देंगे, बल्कि वो भी कामयाब होंगे। अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस चमन को आबाद करे और अल्लाह ताला इसको नजर बद से बचाए और अल्लाह ताला इसे तरक्कियात से नवाजे। इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह आप लोग इस जामिया को अपना जामिया समझेंगे और इंशाअल्लाह हर तरह की कोशिश और हर तरह का ताउन देने के लिए इंशाअल्लाह इसको तैयार रहेंगे। एक दिन इंशाअल्लाह ऐसा आएगा कि ये जामिया अपनी जमीन पर भी रहेगा और उसके लिए पूरा का पूरा मामला आप मोहल्ले वालों के ऊपर आएगा। अल्लाह का कोई बंदा उठेगा और वो कहेगा कि जामिया के लिए मैं इतनी जमीन वक्फ कर रहा हूँ। जिस तरह से फकीर मोहम्मद रंगरेज का नाम लिया जा रहा है, इंशाअल्लाह उनका भी नाम हमेशा के लिए लिया जा रहेगा इंशाअल्लाह अल्लाह की तौफीक से। और अल्लाह से हम उम्मीद करते हैं कि इसी मोहल्ले के कोई आदमी ऐसा होंगे
और ऐसा पैदा होंगे जो इंशाअल्लाह इस जामिया के लिए अपनी कुर्बानी पेश करने के लिए इंशाअल्लाह तैयार होंगे। वो वक्त इंशाअल्लाह बहुत करीब होगा। अल्लाह ताला करे कि वो वक्त बहुत करीब आए और लोगों के दिलों में इसकी अहमियत को अल्लाह ताला जागुज़ी करे। इंशाअल्लाह ये क़यामत तक के लिए और आखिरत तक के लिए हमारे लिए सवाब का जरिया होगा और सदक़े जारिया होगा। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों के बैठने को कबूल फरमाए। इंशाअल्लाह दुआ होगी, उससे पहले इनामात की तक़सीम अमल में आ जाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाह। दूर दराज से तशरीफ लाए हुए उलमाए किराम, उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और ख़ास करके हमारे वालिदैन, हमारे बड़े भाई, जिनकी बहुत इसरार रही हमारे ऊपर कि आप एक आलिम दीन हैं और कहाँ आप खिदमत को अंजाम दे रहे हैं। आप कहीं पर जाके एक अच्छी सी जगह पर चुनिए जहाँ आप दीन की खिदमत को अंजाम दीजिए। मैं सीधे उस वक्त मदरसा रहमानिया पहुंचा था और अपने उस्ताद मुकर्रम से मैंने दरखास्त किया, मशवरा रखा कि हजरत हमारे वालिदैन और हमारे बड़े भाई का कहना यह है कि तुम आलिम दीन हो, तुम कहीं पर खिदमत को अंजाम दो। तो हजरत ने कहा कि कहाँ के बारे में आपने सोचा है? कहा मैंने ये सोचा तो नहीं है, लेकिन ऐसा कह रहे हमारे वालिदैन। 6 महीना तक ऐसे ही चलता रहा ये बात। फिर एक गुजार मैंने दिल में ख्याल, फिर मैं हजरत के पास पहुंचा। हजरत ने कहा कुछ तो होगा आपके ध्यान में। मैंने कहा हाँ। मेरे बड़े भाई ने कहा है आप ज़राअत को चुने, इंशाअल्लाह मैं आपके साथ हूँ। मैं कदम से कदम मिलाकर चलता रहूंगा। जब तक आप अपनी बशासत काम करते रहेंगे इंशाअल्लाह मैं आपका साथ देता रहूंगा। और हमारी वालिदा ने उसमें पेशकश की कि नहीं, आपको जबरदस्ती इसमें आपको हिस्सा लेना ही पड़ेगा। पहली मरतबा मैं इनकार कर दिया था, लेकिन फिर भी इलेक्शन के मौके से हमें कहा कि आप वोट देने के लिए आए। एक बहाने से हमको घर पर बुलाया गया और हमारे वालिदैन और हमारे बड़े भाई ये मीटिंग पहले से कर रखे थे, जिनकी जिम्मेदारी आज देनी है, ये बात उन्होंने तहैया कर लिया था। मैं उस रोज बड़ो पेशे में पड़ गया कि सारे लोग बैठ गए और कहा कि आपको ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। हमने कहा इंशाअल्लाह ठीक है, मैं इसके लिए तैयार हूँ। मैं फिर मुफ्ती साहब के पास आया, कहा हजरत ये ज़हन में एक बातें गुजरी हमें, और उस वक्त मैंने जो ज़हन में लिया था वो मरियम के नाम से मेरे ज़हन में लिया था। हजरत ने कहा कि नहीं, मरियम के नाम के अंदर बहुत सारी बातें हैं। आपको मैं एक ऐसा नाम बताता हूँ तो दुनिया के अंदर सबसे अनोखी और निराली नाम होगा और मिसाली नाम होगा, जो दुनिया के सब हस्ती पर होगा, जो इंसान कभी कोई मिटा नहीं सकता है। मैं उस वक्त सोचने में पड़ गया, लेकिन जब हजरत इफ्तिताही प्रोग्राम में आए थे उसका हजरत ने खुलासा इजरा पेश किया था, उस वक्त मेरी बत्ती जली थी कि मैंने भी हदीस के अंदर ये बातें पढ़ी थी और हजरत की बात वो ज़हन में आज तक वो मेरे ज़हन के अंदर रगो रोशे में दौड़ रहा है। उस बात को हजरत ने आज भी दोहरा दिया है, आज मेरे लिए वो बहुत ताज़ा हो गया। बहरकैफ मैं तमाम ही मेहमान निज़ाम का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और हमारे कदम से कदम मिलाकर बहुत सारे दोस्तों अहबाब हैं जिनको मैंने कुछ कहा और मेरी बातों को उन्होंने लब्बैक कहा है। अल्लाह उनको इसका बेहतर से बेहतर बदला अता फरमाए और जिन नियतों से उन्होंने दिया है, जो कुछ भी दिया है, अल्लाह तबारक व तआला उनको इसका बेहतर बदला अता फरमाए। मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप मदरसा को देखे, मदरसा में जो लोग काम करने वाले उनको ना देखे, क्या काम किया जा रहा है उसको देखे, कौन काम करने वाला है आप उसको न देखे। आप अल्लाह को और रसूलुल्लाह को मानते हैं, आप किसी आदमी को नहीं मानते। इसीलिए रसूलुल्लाह की किताब को देखिए और किताबुल्लाह को देखिए। अगर उसकी तालीम सही दी जा रही है हमें उसकी मदद करनी चाहिए, उनकी ताउन करनी चाहिए। कुरान का ऐलान है वतआवनु अलल बिर्रि, कि तुम नेकी के मामले सबकत करो, उनका मदद करो, चाहे जिस हैसियत से हो। इसीलिए मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा, बहुत सारे अजायम हमने किए हैं कि भाई अल्लाह अगर इस तरह से और मेरे लिए रास्ते मुहैया किए, कोई ऐसी जगह मेरे लिए फरावानी हो गई, मैं इंशाअल्लाह बच्चियों के लिए बेहतर से बेहतर हुनर भी सिखाने का मैं इंशाअल्लाह काम करने का ये अज़्म करूंगा, ताकि मैं उनके लिए सिलाई का भी इंतजाम कर दूं, ताकि मैं उसके लिए कंप्यूटर का भी इंतजाम कर दूं। उससे पहले कि मेरे पास कुछ जगह हो जाए वो मुनज़्ज़म तरीके से। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें, अल्लाह तबारक व तआला आप तमाम ही लोगों के दिलों के इखलास को कबूल फरमाए और हमें इखलास नियत के साथ काम करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, अल्लाह ताला तमाम ही हज़रात को, जितने भी सामीन हैं, अल्लाह ताला सबके सुनने को और सुनाने को कबूल फरमाए। अल्लाह पाक सबके
پینے کے ارادے کو پائے تکمیل کو تک پہنچائیں. جزاکاللہ خیرا. میں اس کے بعد بس انعامی اعلان کر رہا ہوں. ان بچیوں کا نام ناصرہ پروین، غزالہ پروین، رخسار پروین، آسیہ پروین، جاسمین پروین، عمیرہ پروین، عافیہ پروین، سوا پروین، شبنما پروین، ریشما پروین، ناصری پروین. تمام یہ طالبات اسٹیج پر آئیں. फोटो खींच रहे थे. हाँ एक फोटो सबको दिखाने का मन देखिए ना वो मोबाइल कहाँ वो तो ऊपर है लो. हाँ ये डब्बा का चलिए आप जोर से करो. नरगिस परवीन, अंसबा, साजिया परवीन, रोजी परवीन, सानिया फिरदौस, राजा परवीन, रोबाना परवीन, शाफिया परवीन, नगमा परवीन, रफाना परवीन. ये लोग स्टेज पर हैं. जीनत परवीन, नजमा परवीन, कायनात परवीन, कुलसुम परवीन, इकरा परवीन, आफरीन परवीन, रौनक परवीन, महले फातिमा, खुशी परवीन, मुस्कान परवीन. 10 बच्चियां आ जाए. सबके इनाम शुदा है. जीनत, नजमा, कायनात परवीन, कुलसुम परवीन, इकरा परवीन, आफरीन परवीन, रौनक परवीन, महले फातिमा, खुशी परवीन, मुस्कान परवीन. चौथे नंबर पे खुशबू परवीन, शबनम परवीन, नूर सदा, रोशनी परवीन, सीनत परवीन, आमिना परवीन, महनाज परवीन, तस्नीम परवीन, राजिया परवीन, सना परवीन. जिनका नाम लिया जाए
जल्दी आइए। आगे से पति खुशबू सलमान मुर्शबा रोशनी परवीन सीना परवीन आमिना परवीन महनाज परवीन तस्लीम परवीन रजिया परवीन सना परवीन ये बच्ची सब आ गई। चलिए आगे रानी परवीन सना परवीन मीना परवीन अफरा परवीन आयशा परवीन शिफा परवीन आसिया परवीन खुशरबी परवीन कायनात परवीन नासिया परवीन ये बच्ची सब आई। the device before contact your phone will live सीधा रखो ना मोबाइल एकदम हिलना नहीं चाहिए लाइव का मतलब हिलना नहीं चाहिए हो गए कहीं से कहीं लगा हो गए दोबारा फोन नहीं टच करो अरे जमीन छोड़ो जमीन लड़का में मोहम्मद रहबत मोहम्मद अयान मोहम्मद नूरे ईमान इस्माइल शहनवाज रेहान नजीब आमिर समीर अब्दुल मलिक ऐसा भगा देखते दीजिएगा जो बच्चे उन्हीं को दिखाओ। वो नाम छोड़ गाड़ी में जल्दी जा इसका नाम नहीं है बन है नहीं। हाँ बन रहा है चलो अब्दुल्ला मोहम्मद आहिल मोहम्मद साद मोहम्मद तौसीफ मोहम्मद अयान मोहम्मद अफान मोहम्मद ईशान अयान जाकर लेके बताए अयान का आप जाकर लेके बताए मोहम्मद रशीद अयान है हमने जी सब ठीक है चमक काफी गाना बुलाया ए मोहम्मद भाई नासरा परवीन आए और मसल्ला ले जाए। मोहम्मद असलाम मोहम्मद इमरान मोहम्मद यूसुफ अबू बकर मोहम्मद फारूक पूरा बच्चा का ये पहला में देरी नहीं दूसरा में जल्दी नहीं तीसरा में साफी नहीं मोहम्मद असलाम मोहम्मद इमरान मोहम्मद यूसुफ मोहम्मद असलाम मोहम्मद असलाम मोहम्मद असलाम वो नहीं है मोहम्मद इमरान यूसुफ अबू बकर फारूक मोहम्मद ईशान मोहम्मद आहिद मोहम्मद आमिर अब्दुल मलिक अंजरा रशीद। देखिए अफरा तफरी का मामला हो चुका है। कमल से मैं मौलाना मुजाहिद साहब को दुआ के लिए मदू करूँ। मुख्तसर सी दुआ में भी मदरसे में दे देता हूँ। मुख्तसर से ये मोबाइल किनका है? मेरा ये मोबाइल किनका है? अरे भाई मेरा यहाँ पे ये मोबाइल रखा हुआ था किनका है? अबे इधर वो मेरा हमसे आपका है। लीजिए बैठ जाइए। एक मिनट दुआ करेंगे। चलिए आप लोग बैठिए अपनी अपनी जगह लीजिए। तो पहले बैठिए पहले बैठाते हैं। हाँ तब
नहीं बैठू दाई साहब बैठा रहे